पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बरेली शहर की तौसीफ होती है तो होने दो, लगाओ बस्ती बस्ती करिया करिया का हंसी नारा, किसी के पेट में तकलीफ होती है तो होने दो। किसी के पेट में तकलीफ होती है तो होने दो, और हमें इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो मखदूम अशरफ के दीवाने हैं। सुभान अल्लाह, औलाद मखदूम अशरफ मिंबर शरीफ पर जलवागर हैं सैयद करीम अशरफ मियां साहब किबला। एक शेर हजरत की मौजूदगी में पढ़ना चाहता हूँ, अगर वाकई सच्चा हो तो दिल की गहराई से दुआ दे दीजिएगा। कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है, बरेली का हमेशा पहले शहजादा निकलता। अगर बात सच्ची हो तो तायद कीजिए ना यार, हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहिए। कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है, बरेली का हमेशा पहले शहजादा निकलता है। जमीन पर क्या बताऊं कितने सूरज डूब जाते हैं, फलक पर चांद जब ताजु शरिया का निकलता है। फलक पर चांद जब ताजु शरिया का निकलता है, और रुजू करने की नौबत ही नहीं आती कयामत तक। हजरत ने हुक्म दिया है, मैं हुक्म की तामील करता हूँ। जरा दिल की गहराई से, कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है, बरेली का हमेशा पहले शहजादा निकलता है। सुभान अल्लाह तो कह दो यार, माशाअल्लाह, जरा दिल से कह दो सुभान अल्लाह। ये लोग बोल रहे हैं, इतनी आवाज अगर पीछे वालों की आ जाए तो ये आवाज इंशाअल्लाह मदीने शरीफ पहुंचेगी। जरा हाथ उठा के बोलो यार सुभान अल्लाह। कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है, बरेली का हमेशा पहले शहजादा निकलता है। जमीन पर क्या बताऊं कितने सूरज डूब जाते हैं, फलक पर चांद जब ताजु शरिया का निकलता है। रुजू करने की नौबत ही नहीं आती कयामत तक, कलम से मुफ्ती आजम के जब फतवा निकलता। रुजू करने की नौबत ही नहीं आती। ये हुजूर फकीह मिल्लत की सरजमीन है, इसकी लाज बचाई जाए। सुभान अल्लाह, तैयारे फकीह मिल्लत है। सुभान अल्लाह, मुझे लगना चाहिए कि ये सब फकीह मिल्लत के बारगाह के फैज़ याफ्ता है। माशाअल्लाह, जरा दीवानों, जरा एक बार हाथों को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, एक बार ऐसे लहरा के कह दो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, कारी निसार अहमद साहब किबला निजामी अमर धोबा शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर शरीफ पर पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ फरमा है। खिताब सुनना है आपको, मेरे पास वक्त की किल्लत है। बड़ी तेजी के साथ हिंदुस्तान का वो असीम लहजा जो इस वक्त पूरे मुल्क में सक्के राजुल वक्त की तरीके से छाया हुआ है और चल रहा है। अभी उर्से सरकारे मसौली में अल्लाह ने मेरे भाई अंबर मुशाहिदी को जो कामयाबी अता की है, मैंने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ और सिर्फ ये बात नात पढ़ते हैं ये, लेकिन जब ये नात पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जबान इनकी है, लेकिन ये आशिकों के दिलों पे नात के अशार लिखते हैं, पढ़ते नहीं। सुभान अल्लाह, जनाबे अंबर मुशाहिदी साहब, अल्लाह ने इन्हें कसम खुदा की नई जिंदगी दी है। ये उलमा की दुआओं से फिर से अल्हम्दुलिल्लाह आज, मशाइख की दुआओं से फिर से आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी निगाहों के सामने है। ये मेरे आका की नात की बरकतें हैं। जंगे तबूक से वापसी कर रहे थे मेरे सरकार के चचा, और नात के अशार कहे मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए। ये उलमा बैठे, इनसे पूछे आप। कसम खुदा की मेरे आका ने जैसे कहा या रसूल अल्लाह, मैंने नात के शेर कहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, जाओ चचा तुम्हारा मुंह सलामत रहे। नबी के नात खानों के लिए मेरे आका ने दुआ फरमाई है। सुभान अल्लाह कह दे। ऐसे नहीं यार, फरिश्ते प्यार की बोली में मिलकर नात पढ़ते हैं, मदीने के मीनारों में कबूतर नात पढ़ते हैं, और ये धरती नात पढ़ती है, वो अंबर नात पढ़ते हैं। नबी की याद में सातों समंदर नात पढ़ते हैं। नहीं कलमा पढ़ा अबू जहल की, ये बदनसीबी थी, मगर अबू जहल की मुट्ठी में कंकर नात पढ़ते। मैं बड़ी तेजी के साथ फतेहपुर से तशरीफ लाने वाले हमारे जमात के एक बहुत अजीम खतीब, उभरते हुए जमा साल दिलकश अशरफी साहब, हजरत मौलाना, सिर्फ 5 मिनट का खिताब उनसे सुन लीजिए।
दुआएं दे दीजिए। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकतिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बड़ी ही तेज़ी के साथ नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया निछावर करें और पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिमा सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और नबी और आले नबी पर दुरूद पढ़ें सल्लल्लाहु नबियुल उम्मी व आलिहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। माशाअल्लाह। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ महबूब फरमा दीजिए तुम अगर अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो तो पहले मुझसे मोहब्बत करो, अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में हमें नबी से मोहब्बत करने का हुक्म फरमाया। लोगों आज अपने मुआशरे का जायज़ा लीजिए तो हमें पता चलेगा कि हम किस तरह से अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं उस वक्त तक कोई भी इंसान मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक अपने रिश्तेदारों घर वालों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। आओ मुलाहिजा करे हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ऐ उमर ये बताओ तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज से मोहब्बत है। हजरत उमर फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे सबसे ज्यादा इस दुनिया में अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ऐ उमर सुनो अगर से तुम्हें अपनी जान से ज्यादा सबसे मोहब्बत है तो याद रखो अभी तुम्हारा ईमान काबिल नहीं है। थोड़ी देर के बाद हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब मुझे अपनी जान और माल से ज्यादा आपसे मोहब्बत है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ऐ उमर सुनो अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो चुका है। अब तुम मोमिने कामिल बन चुके हो क्योंकि हजरत उमर फारूक आजम को ये पता था कि मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त से अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
वाह वाह वाह। आओ हजरत मोहतरम और मुलाहजा करो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अलैहि, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आप इश्क देखे किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अलैहि की किस तरह मोहब्बत फरमाते हैं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। आओ ज़हन फिक्र को हाजिर करो और मुलाहजा करो, आओ मुलाहजा करो कुफ्फारे कुरैश से एक जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, उसमें हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब से लड़ाई कर रहे हैं और हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अबू जहल की तरफ से लड़ाई कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, ये लड़ाई ख़त्म होती है। लड़ाई ख़त्म होने के बाद हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे इस्लाम कबूल करते हैं और इस्लाम कबूल करने के बाद दौरान गुफ्तगू वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अपने वालिद मोहतरम से अर्ज करते हैं, ऐ अब्बा जान, उस दिन लड़ाई में आपकी गर्दन मेरे तलवार की जद में आ गई थी, लेकिन मैं आपको अपना बाप समझकर छोड़ दिया था। अब जरा ज़हनो फिक्र को हाजिर करना और मुलाहजा करना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे कहते हैं, ऐ अब्बा जान, उस दिन लड़ाई के दिन आपकी गर्दन मेरे तलवार की जद में आ गई थी, लेकिन मैं आपको अपना बाप समझकर छोड़ दिया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ बेटे सुनिए, बात तुम्हारी सच है कि उस दिन लड़ाई के मैदान में तुम्हारी तलवार मेरे गर्दन तक पहुंची थी और तुमने अपना बाप समझकर मुझको छोड़ दिया था, लेकिन याद रख, अगर से उस दिन तेरी तलवार मेरे गर्दन तक नहीं पहुंचती, अगर से मेरी तलवार तेरी गर्दन तक पहुंच जाती तो मैं तुझे अपना बेटा समझकर छोड़ता नहीं, बल्कि गुस्ताखे रसूल समझकर मैं तुझे कत्ल कर देता। क्योंकि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम था कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी से मोहब्बत करने का हुक्म दे रहा है। आप तमामी हजरात नबी की मोहब्बत अपने सीने में नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन करें और अपना एक एक काम नबी की सुन्नतों पर गुजारे। आज हमारा हाल क्या है, हम नबी से मोहब्बत करने का दावा करते हैं, लेकिन हमारे नमाजें कज़ा होती नजर आ रही है। याद रखो लोगों, अपनी नमाजों को अदा किया करो और दिल में नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन करो, अपने चेहरे पर सुन्नते मुस्तफ़ा सजा लो। ये आखिरी बात, इसके बाद में अपनी जगह लेता हूँ। अपने चेहरे पर सुन्नते मुस्तफ़ा सजा लो, अपने चेहरे पर दाढ़ी सजा लो, ताकि ये वो सुन्नत है जब तुम कल कब्र में जाओगे तो सबसे पहले मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार होगा। जब आपके चेहरे पर सुन्नते मुस्तफ़ा नहीं होगी तब तुम कब्र में सरकार को क्या जवाब देगो। आज हमारे नौजवान का ये मामला रहा करता है। हमारे नौजवान कहते हैं मियाँ तुम्हें नजर नहीं आती है, आज हमारे चेहरे पर दाढ़ी है। आज कुछ नौजवान तो ये कहते हैं मियाँ हमारे चेहरे पर दाढ़ी है। कुछ लोग कहते हैं फला हीरो के स्टाइल में दाढ़ी रखते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये सलमान खान का तरीका है, कुछ कहते हैं फला खान का तरीका है। ऐ नौजवान ये बता, ये खान कौन है? मैं किसी खान को नहीं जानता, मैं सिर्फ खान को जानता हूँ जो इमाम अहमद रजा खान है, जो नबी की शान में कलम उठाता है और फिर यूं लिखता है सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अस्सलाम वालेकुम।